रामू पंखे अच्छी तरह साफ करवा देना। शकुंतला, तुझसे कहा था कि रामू को समझा दे कि ताजा गुलाब ज्यादा लाए, मेहमानों के स्वागत के लिए अच्छे लगते हैं। रामू कह रहा था सारा दिल्ली शहर छान मारा, यही ताजा गुलाब मिले, वो भी रूपा हवेली का नाम मिल गया जब निकाल के दिए उसने। तुम लोगों को कितनी दफा कहा है कि रूपा हवेली का नाम मत लिया करो। रूपा हवेली का नाम किस तरह ना लीजिए मालकन, रूपा हवेली का नाम सुन के तो लोग बड़ी आओ भगत कर देने। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। और गौतम का कमरा देख लिया है? बहू ने ताजा फूल रखवा दिए वहां से नहीं? मोहन, मोहन। जी हुकुम। अशोक और बड़ी बहू चले गए एयरपोर्ट? जी हुकुम। और बाकी इंतजाम मुकम्मल है ना? जी हुकुम। वो गार्ड से कह दिया कि गेट खोलने में 1 मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। मधु जी कहाँ है? वो अभी तक टैक्सी से निकली नहीं। तुमने उनसे कहा नहीं कि मेहमानों का स्वागत उन्होंने ही करना है? जी मैंने उन्हें कह दिया है हुकुम, अभी आती होगी मधु जी। ठीक है, जाओ इंतजाम देखो जाके। मालकन कह रही थी कि जैसे मेहमानों की गाड़ियां दरवाजे पर आके रुके, मधुमाछी उन्हें मालाएं पहना दे। बिटिया की माँ तो आप ही है ना? बिटिया एयरपोर्ट गई है ना? नहीं, बिटिया तो नहीं गई, वो तो कामनी दीदी के साथ ऊपर कमरे में है। बिटिया एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? पता नहीं, कामनी दीदी कह रही थी उनकी तबीयत खराब है। मैं देख कर आती हूँ। मौसी में आप ही की तरफ आ रही थी। क्यों खैरियत? तुम और निर्मलता एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? खैरियत होती तो आपको बुलाने के लिए दौड़ी हुई निकलती। निर्मलता तैयार होने से इनकार किए बैठी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण का फोन आया था, वो सब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। क्यों, क्या कह रही है वो? आप नहीं जानती वो क्या कह रही है और ऐसा क्यों कर रही है। मैं बात कर सकती हूँ उससे? हो सकता है मेरी बात उसकी समझ में आ जाए, इसीलिए तो आपके पास आ रही थी। अगर उसने आपकी बात ना मानी तो फिर मुझे ग्रैंडपा से कहना पड़ेगा कि नहीं कामिनी, ऐसा मत करो। मैं जाके देखती हूँ नमस्कार, मैं आप सबका रूपा हवेली में स्वागत करता हूं। बहुत अरसे के बाद अपने बचपन के मित्र के परिवार को देख रहा हूं। यूं लगता है कि एक पूरा युग गुजर गया हो। कभी मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा था। हम आज भी आपके उतना ही करीब हैं ठाकुर अंकल, जितना पिताजी के जीवन में थे, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हम आपसे खून का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे मित्र की खुशबू आ रही है तुमसे। गौतम, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपने होने वाले ससुर जी के पांव छूओ। लड़की तो अभी तक देखी नहीं, अब पहले जाकर उनका पाँव छू लो। ओहो, अगर एक दफा तुमने लड़की देख ली ना तो जिंदगी भर तुमने उसी के पांव छूने, मगर अभी जाकर इनके पांव छू। जाओ। नमस्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। बिल्कुल अपने दादा की शक्ल है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। ठाकुर अंकल, हम भी यही कहते हैं, गौतम पिताजी का दूसरा जन्म है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मेरे सामने इस वक्त मेरे बचपन के मित्र का दूसरा जन्म खड़ा है। निर्मलता,
निर्मलता, दरवाजा खोलो प्लीज। देखो वो लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, मैं कब तक टालती रहूंगी। निर्मलता, अभी तो ग्रैंडपा को भी पता नहीं चला है, अभी तो वो भी पूछेंगे। दरवाजा खोलो प्लीज। मुझसे ये सब नहीं होगा भाभी, मुझसे ये सब नहीं होगा। निर्मल कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ कामनी, निर्मलता क्यों नहीं आई अभी तक? वो लोग उसे पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह। वो दरवाजा बंद करके बैठी है, उसने साफ इनकार कर दिया। इनकार? क्या पूछ रही हूँ कामनी? किस बात से इनकार किया उसने? साफ बात यह है माँ, उसे प्रेम हो गया उस पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से। अब उसे गौतम से सगाई स्वीकार नहीं। जी ठाकुर अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी, इनसे पूछे ना निर्मलता कब दिखाएंगे? गौतम चुप रहो, आ जाएगी। हर परिवार का एक अपना ही रीति रिवाज होता है, और वैसे भी ये भारत है, यहाँ पर लड़की ससुराल के सामने इतनी जल्दी नहीं लाई जाती, इतना तुम समझ रही हो। मैं अंदर चले जाऊँ? बस यूं ही रूपावेली घूमने के बहाने, क्या पता अंदर घूमती फिरती नजर आ जाए। पागल हो क्यों क्या? खबरदार जैसी कोई हरकत की तो। Are you sure निर्मलता नाम की लड़की इस हवेली में रहती भी होगी? मेरा मतलब है निर्मल, मैं दरवाजा तोड़वा दूंगी, दरवाजा खोल। निर्मल, भाई हमारी जनता का तो आपको पता ही है कि हम किस वक्त किस करवट बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि भाई कहाँ है हमारी होने वाली बहू? अब कितना आप उसे छुपाएंगी हमसे? शोभा दीदी देखिए, बात साफ है, हम इन पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं। बस अभी आती होगी निर्मलता। तुम तो जानती हो आजकल की लड़कियां बनाव सिंगार में कितना समय ले लेती हैं। हाँ भाई बड़ी बहू, बुलाओ ना निर्मलता को। जी पिताजी, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। शर्मीली भी तो बहुत है ना हमारी निर्मलता, बैठ गई होगी अपने कमरे में कहीं छिपकर। बहू देखने के साथ साथ खाना भी खाएंगे भाभी जी हम। बस यूं समझिए कि पैदल चले आ रहे हैं दूर देश से, भूखे प्यासे। क्यों नहीं भाई साहब, अवश्य। बर्बाद होंगे, लेकिन यहाँ से बचकर तुम भी नहीं जा पाओगे। चलो, अगर सब कुछ खत्म होना है तुम्हें भी हमारी इज्जत की चिता के साथ चलना होगा। चलो चलो, आके लगा दो आग हमारी इज्जत की चिता में, और हमें भी झुलसने के लिए उसमें झोंक दो, और खुद भी जल जाओ। लगाओ लगाओ आग। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हूँ मैं? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? अरे अपने आप से पूछो, अपने गिरिबान में झांक के देखो। जानते हो क्या कर रही है वो? तुम्हारे प्रेम में दीवानी हुई फिर रही है। अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी, इनकार कर दिया है उसने अपने ससुराल वालों के सामने जाने से। जलाए बोलो, जहां किसी को खबर ना हो।
बातें करते वक्त तो इतनी शायरी लगती मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने उसे छुपा के रखा है। इतना आसान नहीं ठाकुर फैमिली की लड़की को देखना। आप तो अभी से घबरा गए दामाद जी, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो भाई लड़की देखने की जो भी शराइतें वही बता दो, हो सकता है हम उन्हें पूरा करने के बाद लड़की देखने के काबिल हो जाए। शराइत बहुत मुश्किल है। मसलन लड़की के पाँव छूना पड़ते हैं उसे देखते समय। हाँ हाँ, ये शर्त तो हम एकदम से पूरी कर लेंगे। अब दूसरी बताओ। भाभी आप भी क्या पार्टी बदल रही है? अरे तुम चुप रहो, हम लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पोलिटिकल फैमिली जुटाइए इसकी। अरे भाई कामनी, भूख लगी है, खाना नहीं लगा अभी तक। अशोक भैया, भाई हम तो पहले अपनी बहू देखेंगे और फिर खाना खाएंगे। बहू को आराम से तैयार हो जाने दो पूजा। छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। निर्मलता को लेकर आओ, उसे कहो कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं। बस पिताजी वो आने ही वाली होगी, तैयार हो गई होगी। मैं रेहान हूँ। निर्मलता प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। निर्मलता देखिए, मैं काफी देर से खड़ा हूँ, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। क्या कहने आए हो? एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। जानती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। एक शर्त पर। कहिए। जब तक मैं तैयार होकर कमरे से नहीं निकलती तुम यहीं रहोगे मेरे कमरे में। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जाओ तुम यहाँ से, मैं खुद संभालूंगी। निर्मलता, निर्मलता, मैं नीचे जा रही हूँ। इससे कहो जल्दी तैयार होकर आए, जैसी बहुत देर हो चुकी है। आ रही है आपकी बहू। अरे यूं ही चिंतित हो रही थी, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, उसके ससुराल को क्या भाएगा क्या नहीं। युग कोई भी हो, पर भारतीय लड़कियां इस तरह उनका लजाना नहीं जाता। और ये तो हमारे देश की परंपरा है युगों से। तभी तो हम लंदन छोड़कर आए हैं अपने देश बेटी की सगाई करने, और वो भी उस घराने में जो है ही देश की हर चीज की रक्षा करने वाला। ये पहना दो। बहुत देर हो गई है, नीचे लोग इंतजार कर रहे होंगे। क्या तुम
कोई बात की या यूं ही रहे चुप साधे या की है मोहब्बत जी भर के अब आप जाइए प्लीज, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, काफी देर हो गई। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं, यही सच है। झूठ। जानती हूँ झूठ बोल रहे हो। भाई तुम्हारे पिताजी स्कूल के जमाने में बहुत शरारती हुआ, बड़ी शरारतें करते। ये समय ऐसे ही गुजर गया। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और शादी से इनकार कर रही हो। शुभ शुभ बोलो। अशोक भैया, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था क्या आपको? विक्रम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आयु के गौतम, लीजिए आ गई हमारी निर्मलता। ओहो, मैं तो पहली ही नजर में जान गई थी कि यही होगी हमारी निर्मलता। निर्मलता, ये तुम्हारे